वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सीबीएसई के टर्म 1 एग्जामिनेशन चल रहे हैं और मैंने आप लोगों के लिए एक आईपी सब्जेक्ट से रिलेटेड एक ट्यूटोरियल तैयार किया है। ठीक है जी। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आईपी सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके टर्म 1 के पेपर के अंदर आ रहे हैं, हर एक टॉपिक का ओवरव्यू प्लस उससे जुड़े हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, दैट इज एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, आपको इस वीडियो के अंदर हम लोग सिखाएंगे। जो पहला हम लोग पार्ट हमने तैयार कर रहे हैं वो सीरीज के ऊपर है। ठीक है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीरीज से जुड़े हुए टॉपिक्स प्लस क्वेश्चंस दोनों की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है। आई होप आपको सब पसंद आएंगे और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक और शेयर करना ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये वीडियो मिल सके और वो भी इनका फायदा उठा सके। और हाँ, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना सो दैट और जो टॉपिक्स हैं जैसे डेटा फ्रेम, मैटप्लॉटलिब और जितने भी हमारे टॉपिक्स इसके अंदर है उनसे जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस हैं वो सब आपको मिलती रहे। ठीक है। सो दैट आप उसका बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं जिसमें कि आपको टॉपिक का ओवरव्यू प्लस क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशन दोनों चीजें आपको मिलेंगी। स्टूडेंट्स, अब जैसे आपके सामने दिख रहा है कि एक सीरीज की असाइनमेंट है। ठीक है। हम इस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस असाइनमेंट को सॉल्व करने से पहले आपको बेसिकली कुछ कंसेप्ट्स को समझना पड़ेगा। ठीक है। मैंने इस असाइनमेंट्स को बेसिकली थोड़ा 3-4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम थोड़ा सा थियोरेटिकल एक कंसेप्ट समझ लेते हैं सो दैट हम इस असाइनमेंट्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनको आराम से हम लोग सॉल्व कर सकें। ठीक है। पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं, देन उसके बाद हम इस असाइनमेंट पे आएंगे। ठीक है। अब देखिए, इस असाइनमेंट को करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानना है। जैसे कि पहला जो मुझे जानना है वो है डेटा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है। अच्छा, डेटा एनालिसिस क्या होता है एक तो वो हमें जानना है। उसके अलावा एक और चीज के बारे में हमें जानना है, दैट इज डेटा विजुअलाइजेशन। ठीक है जी, डेटा विजुअलाइजेशन। तो चलिए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डेटा एनालिसिस क्या होता है, डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है। मान लो मेरे पास क्लास 12th का सीबीएसई का रिजल्ट आ गया। ठीक है। जो सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो सपोज मेरे पास आ गया। ठीक है। जिसमें मेरे स्कूल के जितने भी बच्चे हैं उन सब का रिजल्ट डला हुआ इसके अंदर। ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, एक तरह से इसको मैं कह सकता हूं कि मेरे पास डेटा आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इंस्ट्रक्शन मिली कि भैया आपके पास सीबीएसई के रिजल्ट का सारा डेटा आ चुका है। अब मुझे बोला गया कि भाई आप एक काम करो, साइंस स्ट्रीम के अंदर जो भी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, एक तो उन बच्चों की डिटेल निकालो। सिमिलरली कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है उनकी डिटेल निकालनी है। एंड सिमिलरली ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अंदर भी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हुए हैं उनकी डिटेल निकालने के लिए बोला गया। अच्छा, प्लस अब मुझे बोला कि भाई सब्जेक्ट वाइज टॉपर की डिटेल भी निकालो। ठीक है। जो हर सब्जेक्ट है, जैसे फिजिक्स में टॉप किसने किया है, केमिस्ट्री में किसने किया है, अकाउंटेंसी में किसने किया है, तो सब्जेक्ट वाइज टॉपर की डिटेल्स भी निकालने के लिए बोली गई। और मान लो सपोज मुझे ये बोला कि भाई सब्जेक्ट वाइज डिस्टिंक्शन भी निकाल के दीजिए। ठीक है, कि भाई कितने इस सब्जेक्ट में कितनी डिस्टिंक्शन आई, कितने सपोज मान लो फिजिक्स में कितनी डिस्टिंक्शन आई है, केमिस्ट्री में कितनी डिस्टिंक्शन आई है, ये सब चीजें बोली गई और भी बड़ी सारी चीजें मुझे बोली गई निकालने के लिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये डेटा है और मुझसे ये सारी की सारी रिपोर्ट्स मांगी गई है। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास ये जो डेटा है, इस डेटा का मैं क्या बनाऊं, क्या करूंगा, एनालिसिस करूंगा। ठीक है। इस डेटा का मैं एनालिसिस करूंगा और उसके बाद में ये रिपोर्ट निकालूंगा।
क्लियर थी बात? तो मेरे पास जो डेटा है उस डेटा के ऊपर मैं थोड़ी मैनिपुलेशन करूंगा, थोड़ा एनालिसिस करूंगा और उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन मैं रिट्रीव करूंगा। ठीक है, सो दिस इज द डेटा एनालिसिस। अच्छा, अब जो मैंने इस डेटा के ऊपर जो एनालिसिस किया है उसकी मान लो मुझे रिपोर्ट नहीं, बल्कि उस एनालिसिस को मुझे अगर ग्राफिकल वे में शो करना है, ठीक है, मुझे किस में शो करना है, मुझे ग्राफिकल वे में शो करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं चार्ट्स बनाऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं छोटा सा ऐसे ही रैंडमली एक चार्ट बना के दिखाता हूं। जैसे सपोज मान लो मेरे पास ये एक चार्ट है, इसमें मैंने मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट और फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, मान लो इनके नंबर ऑफ टॉपर्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्शन होल्डर्स की मुझे इस तरह से एक लिस्ट दिखानी है, देखो। ठीक है जी, सो ये मैंने यहां पे एक बार चार्ट के द्वारा अपने इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर थी बात? सो अब हमें पता लग गया कि भाई हमारा पास जो डेटा होता है उसका हम एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस करके हम रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, और डेटा का एनालिसिस करने के बाद अगर हम उस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम चार्ट्स के माध्यम से उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, सो इस पोर्शन को जब हम डेटा का एनालिसिस करके रिपोर्ट्स निकालते हैं, वी कॉल इट एज डेटा एनालिसिस, और जब उसी एनालिसिस का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डेटा विजुअलाइजेशन। अच्छा जी, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन अब हम तो पाइथन पढ़ रहे हैं, सो पाइथन हमारे पास इस काम में कैसे मदद कर रहा है। ठीक है जी, अब देखिए, अब पाइथन ने हमें इस पर्टिकुलर वर्क में क्या मदद करी। पहला मुझे काम था भैया डेटा एनालिसिस का काम था। ठीक है, सो पाइथन ने क्या कर रखा, हमें इस डेटा एनालिसिस के काम के लिए एक लाइब्रेरी हमें प्रोवाइड कर रखी है, और उस लाइब्रेरी का नाम है पांडास। ठीक है, तो पाइथन की कम्युनिटी ने हमें पांडास नाम की एक लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रखी है, किस काम के लिए, डेटा एनालिसिस वर्क को करने के लिए ये लाइब्रेरी हमें दे रखी है। उसी प्रकार से अगर मुझे डेटा विजुअलाइजेशन का काम करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे डेटा विजुअलाइजेशन का काम करना है, तो उसके लिए भी मुझे एक लाइब्रेरी दे रखी है, और वो लाइब्रेरी कौन सी है, वो लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ये मैटप्लॉटलिब नाम की मुझे लाइब्रेरी दे रखी है। सो अब हमने कहा यार ठीक है जी, लाइब्रेरी दे रखी है। अभी लाइब्रेरी वर्ड बड़ी बार हो गया, लेकिन अब माइंड में आ रहा है कि यार ये लाइब्रेरी है क्या। ठीक है, तो चलिए जानते हैं हम यहाँ पे कि भैया ये लाइब्रेरी वर्ड क्या होता है, लाइब्रेरी होती क्या है। ठीक है, अब मैं बोलूं लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी बेसिकली होती है कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को हम लोग लाइब्रेरी कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन आ गया कि भैया मॉड्यूल क्या है। सो मॉड्यूल असल में क्या है, मॉड्यूल एक फाइल होती है। ठीक है, मॉड्यूल क्या होता है, एक फाइल होती है। अच्छा, तो हमने कहा भैया इस फाइल के अंदर क्या होंगे, ये जो मॉड्यूल नाम की फाइल बनी होगी, इस फाइल के अंदर वेरिएबल्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने कहा यार ये जो फंक्शन है ये क्या करेंगे। अब देखो, जब ये मॉड्यूल वाली फाइल बनती है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये किसी ना किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बनती है। ठीक है, तो इस मॉड्यूल वाली फाइल में उस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, यानी कि उस स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए यहां पे कुछ फंक्शंस दे रखे होंगे। अब इन फंक्शंस का फायदा क्या होता है, देखो यहां पे, अब जैसे कि हमने बोला कि मॉड्यूल क्या है, इट्स बेसिकली अ फाइल। ठीक है, अच्छा, और इस फाइल के अंदर क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे और फंक्शंस जुड़े होंगे। ठीक है जी, अब सपोज मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मुझे कुछ मैथमेटिकल वर्क करना है। ठीक है, मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म करना है, तो इसके लिए ना मुझे एक मॉड्यूल फाइल दे रखी है जिसका नाम है मैथ। ठीक है, ये मैथ नाम की एक मॉड्यूल फाइल मुझे दे रखी है। अच्छा, इस मैथ नाम की मॉड्यूल फाइल के अंदर बड़े सारे पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन पड़े हुए हैं, दैट इज SQRT है, स्क्वायर रूट हो गया, log 10 हो गया। ठीक है, और सपोज मान लीजिए फ्लोर फंक्शन हो गया, ऐसे बड़े सारी चीजें ऑलरेडी इसके अंदर पहले से डिफाइन हो रखी हैं। तो अब मान लो कल को मुझे स्क्वायर रूट का अगर अपने पास प्रोग्राम में यूज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मैथ नाम की
जो ये मॉड्यूल फाइल है, ठीक है, इस मैथ नाम की मॉड्यूल फाइल को अपने प्रोग्राम में ऐड करूंगा और उसके बाद एक बार इस फाइल को ऐड कर लिया तो उस फाइल के अंदर जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं मैं उन सीधा फंक्शंस को डायरेक्टली यूज कर लूंगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे स्क्वायर रूट निकलना है तो मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू मैथ डॉट SQRT और 17। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसीजर तो कुछ लिखा नहीं, मैंने तो सिंपल ये लिखा। असल में क्या है कि स्क्वायर रूट निकालने का सारा प्रोसीजर यहाँ पे इस फाइल के अंदर पहले से डिफाइन हो रखा है, बस मुझे उस फंक्शन का नाम लिखना है और सिस्टम इस कोडिंग के अकॉर्डिंगली 17 का स्क्वायर रूट निकाल के मुझे दे देगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि भाई लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है, और लाइब्रेरी असल में क्या होती है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं, और मॉड्यूल क्या होता है, इट्स एक तरह की फाइल होती है जिसके अंदर वेरिएबल्स और फंक्शंस बने होते हैं, और ये फंक्शंस के अंदर क्या होता है, पहले से ही वर्क डिफाइन हो रखा होता है, और अगर हम इसमें से किसी भी मॉड्यूल फाइल को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं तो फायदा क्या होता है कि हम उस मॉड्यूल फाइल के अंदर बने हुए फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहां किया। ये मैथ नाम की मॉड्यूल फाइल है, अगर इस मॉड्यूल फाइल को मैं अपने प्रोग्राम में ऐड करता हूं, जैसे मान लो मैं लिख दिया जी इंपोर्ट मैथ, एक बार इस मॉड्यूल फाइल को अपने प्रोग्राम में मैंने ऐड कर दिया तो अब मैं इस मॉड्यूल फाइल के अंदर बने हुए किसी भी फंक्शन को मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है जी, तो जैसे मैंने SQRT 17 लिखा तो ये अब स्क्वायर रूट निकालने का जो प्रोसीजर है वो सारा यहां पे डिफाइन है और ये ऑटोमेटिकली इसका स्क्वायर रूट निकाल के मुझे दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ जनरल सी थ्योरी हो गई जो हमें थोड़ा पहले पता होनी चाहिए थी। नाउ आइए अपने क्वेश्चन सीरीज के ऊपर आते हैं। सो अब मैं आपके सामने जो अपना क्वेश्चन का असाइनमेंट है, सीरीज का असाइनमेंट, वो शेयर कर रहा हूं। नाउ ये हमारा सीरीज का असाइनमेंट है। अब इस असाइनमेंट के अंडर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, अगर यहां पे दे रखा है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। अब देखो यहां पे क्या बात करिए, बिल्ट इन मॉड्यूल्स दैट अलाउज अस टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग डिटेल्ड प्रोग्राम फॉर इट। तो भैया यहां पे बात हो रही कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, तो किसके अंदर होते हैं कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स? अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा लाइब्रेरी के अंदर होते हैं कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। सो इन चारों ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन करेक्ट है, दैट पाइथन लाइब्रेरी कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है जी, दैट, और मॉड्यूल हमें क्या फायदा प्रोवाइड करते हैं, दैट अलाउज अस टू परफॉर्म मेनी एक्शंस विदाउट राइटिंग डिटेल्ड प्रोग्राम फॉर इट। जैसे हमने मैथ वाला मॉड्यूल यूज किया था और हमने SQRT वाला काम किया, स्क्वायर रूट निकालने का काम किया, अब उसके लिए मुझे कुछ कोड नहीं लिखना पड़ा। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसका प्रोसीजर मुझे लिखना नहीं पड़ा, मैंने बस SQRT नाम के उस मेथड को, उस फंक्शन को मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया। ठीक है, सो फर्स्ट आंसर इज पाइथन लाइब्रेरी। नाउ सेकंड ऑप्शन है ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट वन कैन इंपोर्ट एंड यूज। ऑब्वियसली ये बात सही है, जैसे अभी हम लोग पढ़ा था कि लाइब्रेरी के अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इन मॉड्यूल्स को हम इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले उसमें भी देखा था, क्या नाम है अपने, जैसे मैंने अभी व्हाइट बोर्ड में आपको दिखाया कि ये मैथ नाम का मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल को पहले मैंने अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको इसके अंदर बने हुए किसी भी फंक्शन को डायरेक्टली मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है जी, सो हमारे पास यहाँ पे ईच लाइब्रेरी इन पाइथन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स दैट कैन इंपोर्ट एंड यूज, सो आंसर इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहां पे लिखा हुआ नमपाई पांडास। नमपाई है, पांडास है, मैटप्लॉटलिब है, आर 3 वेल डिफाइंड पाइथन लाइब्रेरीज फॉर साइंटिफिक एंड एनालिटिकल वर्क। अच्छा, ये जो साइंटिफिक वर्क है और एनालिटिकल वर्क है इसके लिए इन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल होता है। दीज लाइब्रेरीज अलाउज अस टू मैनिपुलेट, ट्रांसफॉर्म एंड विजुअलाइज डेटा इजिली एंड एफिशिएंटली। ऑब्वियसली यहाँ पे मैटप्लॉटलिब भी है, सो मैटप्लॉटलिब है तो इजिली ये विजुअलाइज कर सकते हैं आप डेटा को। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि ये तीनों क्या है, पाइथन की लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, सो द आंसर इज ट्रू। अच्छा, अब उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भैया NumPy स्टैंड्स फॉर। अब NumPy की बेसिकली फुल फॉर्म जो है हमारे पास, दैट इज न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, सो NumPy की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, न्यूमेरिकल पाइथन। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आता हमारे पास पांडास। ठीक है, आप लोगों ने पांडास नाम की लाइब्रेरी देखी है, लेकिन अब ये पांडास की फुल फॉर्म क्या है, सो
द फुल फॉर्म ऑफ पांडास इज पैनल डेटा। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहां पे। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन है, अ numpy array requires homogeneous data while a pandas data frame can have different types of data types। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि numpy नाम की जो एरे होती है उसके अंदर आप सेम टाइप का, होमोजीनियस मतलब होता है सेम टाइप का डेटा, होमोजीनियस मतलब सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे आप लोगों ने डेटा फ्रेम भी पढ़ा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि अलग अलग कॉलम्स होती हैं, उनमें हम अलग अलग डेटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज के बारे में बोल रहा है कि numpy एरे जो है वो होमोजीनियस डेटा कंटेन करती है, नहीं हमेशा सेम टाइप का डेटा होगा उसके अंदर। लेकिन पांडास का जो डेटा फ्रेम है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, पांडास के अंदर 2 स्ट्रक्चर होते हैं ना डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, पांडास के अंदर 2 डेटा स्ट्रक्चर दे रखे हैं मेरे पास, जिसके अंदर मैं डेटा स्टोर कर सकता हूं। और वो 2 डेटा स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? एक है सीरीज और दूसरा है डेटा फ्रेम। ठीक है जी, ये 2 स्ट्रक्चर मुझे दे रखे हैं। और ये डेटा फ्रेम जो होता है ये बेसिकली 2 डायमेंशनल होता है। ठीक है, और ये सीरीज जो है ये मेरा 1 डायमेंशनल होता है। ठीक है, अब 2 डायमेंशनल मतलब इसमें रोज एंड कॉलम्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स हो सकती हैं और अलग अलग कॉलम्स के अंदर अलग अलग टाइप का डेटा आ सकता है। ठीक है, सो ये बात जो है बिल्कुल सही है कि numpy एरे कंटेन्स होमोजीनियस डेटा, यानी सेम टाइप का डेटा, लेकिन पांडास में जो डेटा फ्रेम है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं एक डेटा फ्रेम का, जैसे मान लो 0 1 2 0 1 2, और मान लो यहां पे लिख दिया मैंने ABC, यहां पे लिख दिया मैंने 10 20 30, और यहां पे लिख दिया मैंने 75.6 23.8 और 70.0। तो आप देखो इस कॉलम के अंदर कैरेक्टर डेटा आ रहा है, इस कॉलम के अंदर इंटीजर डेटा आ रहा है, और इस कॉलम के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट डेटा आ रहा है। ठीक है, सो ये पहली कॉलम के अंदर स्ट्रिंग है, दूसरे में इंटीजर है, तीसरे में फ्लोटिंग पॉइंट है, तो किसी भी टाइप का डेटा आ सकता है इन केस ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। आगे बढ़ते हैं, आगे दे रखा है numpy is used when the data is in tabular format, whereas pandas is used for numeric array based data manipulation। अब ना ये बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है, ये जो numpy है, ठीक है, ये होता है फॉर न्यूमेरिकल एरे बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है, numpy इस काम के लिए इस्तेमाल होता है, और जो pandas है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा उसमें टैबुलर वे में डेटा आ गया ना, टेबल की शक्ल में डेटा आ गया मेरे सामने। देखो ये टेबल है एक तरह से, ठीक है, इसमें ये अलग अलग रोज हैं, ठीक है, और कॉलम्स हैं। सो ये टैबुलर वे में डेटा के लिए पांडास यूज होता है, और न्यूमेरिकल एरे बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन के लिए numpy। तो इसने उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? दैट इज फॉल्स। ठीक है, बिकॉज numpy किस काम के लिए यूज होता है? फॉर न्यूमेरिकल एरे बेस्ड डेटा मैनिपुलेशन, और पांडास व्हेन डेटा इज इन टैबुलर फॉर्मेट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बोला है टू इंस्टॉल पांडास फ्रॉम कमांड लाइन वी नीड टू टाइप इन। अब वो कहता है कि भैया अगर आपको पांडास को इंस्टॉल करना है फ्रॉम कमांड लाइन तो आप क्या करेंगे? अब देखिए इसके लिए ना एक कमांड होती है, अगर मुझे पांडास को इंस्टॉल करना है, ठीक है, अगर मुझे पाइथन पांडास को इंस्टॉल करना है तो मैं कमांड लाइन में जाके कमांड लिखूंगा, दैट इज पिप इंस्टॉल पांडास। ठीक है, मैं लिखूंगा पिप इंस्टॉल पांडास। अगर मान लो कल को मैं कहता हूं जी आपको मैटप्लॉटलिब को इंस्टॉल करना है, ठीक है, मैटप्लॉटलिब को इस्तेमाल करना है, तो सो दैट आप डेटा विजुअलाइजेशन का काम कर सकें, तो उसके लिए आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल, और यहां लिख दिया मैंने मैटप्लॉटलिब। ठीक है, ये एम स्मॉल रहेगा। ठीक है जी, ये एम जो है इसमें स्मॉल रहता है अपना, सो दैट इज मैटप्लॉटलिब। क्लियर इतनी बात? सो अब यहां पे जो हमें कमांड्स दे रखी हैं, पहला पिप पांडास नहीं, इंस्टॉल पांडास नहीं, पिप पांडास इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल पांडास। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, जो कि हमारे इसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही चल रहा है। सो पिप इंस्टॉल पांडास। आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन कह रहा है अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशंस दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डेटा।
इट इनेबल्स एफिशिएंट स्टोरेज, रिट्रीवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। अब हमने कहा डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज। अब ये क्या चक्कर है हमारे पास यहाँ पे, देखो नाउ अब हम जैसे जानते हैं कि हमारे पास एक पांडास नाम की लाइब्रेरी दे रखी है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता है ये पांडास नाम की लाइब्रेरी किस काम के लिए यूज होती है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है, ठीक है। अब मैंने कहा चलो ठीक है, डेटा एनालिसिस के लिए यूज होती है, लेकिन डेटा का एनालिसिस तो तब किया जाएगा ना जब डेटा पांडास के अंदर आएगा। सो पांडास के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए दे रखा है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। दो डेटा स्ट्रक्चर यहां पे दे रखे हैं मेनली, एक हमारे पास है जिसका नाम है सीरीज, और दूसरा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है, डेटा फ्रेम, ठीक है जी। एक दे रखा है सीरीज और दूसरा दे रखा है डेटा फ्रेम, ठीक है। ये मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताया था आपको। सो अब यहां पे क्या है, अब मुझे पता है कि अगर मेरा वो डेटा है जिसको मैं एनालिसिस करना चाहता हूं, अगर मेरा ये डेटा सीरीज में जाता है, ठीक है, तो मुझे पता है कि सीरीज को सपोर्ट करने वाले जो जो ऑपरेशंस हैं मैं सारे उस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकता हूं। अगर मेरा वो डेटा डेटा फ्रेम में जाता है तो मुझे पता है कि डेटा फ्रेम में आने के बाद डेटा फ्रेम सपोर्टेड जितने भी ऑपरेशंस हैं मैं सब उस पर कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे लिखा हुआ अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड ऑन टू दैट डेटा, ठीक है। तो यहां पे आंसर इज डेटा स्ट्रक्चर। सो अ डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेशन दैट कैन बी अप्लाइड टू दैट डेटा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। टू कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। भैया यहां पे हमें दिख ही रहा है दो कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर कौन से है पाइथन के अंदर, सीरीज और डेटा फ्रेम। सो आंसर इज सी, दैट इज डेटा फ्रेम एंड सीरीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे, ठीक है। ये बात मैंने भी थोड़ी देर पहले भी बताई थी कि सीरीज क्या होता है, वन डायमेंशनल एरे होता है। सो सीरीज के अंदर वन डायमेंशनल डेटा और डेटा फ्रेम के अंदर टू डायमेंशनल डेटा स्टोर हो सकता है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे। अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है, which by default have the numerical data labels starting from 0. The data label associated with a particular value is called its dash. अब तुम्हें पता है यार, जब सपोज हम कोई सीरीज बनाते हैं तो जनरली तुमने देखा होगा सीरीज को कि भाई ऐसे 0 1 2 3 आ जाता है, और सपोज जो भी सीरीज का डेटा है 10 20 30 40 इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है। सो ये बेसिकली क्या होते हैं, हमारे डिफॉल्ट इंडेक्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे डिफॉल्ट इंडेक्स होते हैं। सो यहां पे हमने बोला कि भैया अ सीरीज इज अ वन डायमेंशनल एरे कंटेनिंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप ये कंटेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज का आपको ध्यान क्या रखना है अपने पास यहाँ पे, कि भाई ये सारी वैल्यूज जो है बाय डिफॉल्ट किस टाइप की होती हैं, न्यूमेरिक टाइप की होती हैं, और इनका लेवल हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इनको हम लोग कहते हैं इंडेक्स। द डेटा लेवल एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर वैल्यू इज कॉल्ड इट्स इंडेक्स। क्लियर इतनी बात। अब दे रखा पाइथन पांडास वाज डेवलप्ड बाय। अब कई बार बंदे ना ये देख पढ़ते ही लिख देते हैं ग्यूडो वैन रॉसम। नहीं भाई, ग्यूडो वैन रॉसम ने पाइथन को डेवलप किया था। ग्यूडो वैन रॉसम ने किसको डेवलप किया था, पाइथन को डेवलप किया था, पाइथन पांडास को नहीं, ठीक है। यहां पे हम बात कर रहे हैं पांडास की। तो यहां पे जो पांडास को डेवलप करने वाला बंदा जो है उसका नाम है वेस मैकनी, ठीक है। सो पांडास को इस बंदे ने डेवलप किया। तो ये याद रखना कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद होना चाहिए कि पांडास को किसने बनाया है, किसने डेवलप किया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे वही पांडा सीरीज इज। अब पांडा सीरीज क्या है, जैसे अगर सपोज तुम देखोगे, अभी हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि भाई जैसे ऊपर भी मैंने डिस्कस करा हुआ यहाँ पे कि भाई अपना जो पांडास के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए दो डेटा स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक सीरीज और डेटा फ्रेम। और सीरीज के अंदर वन डायमेंशनल होती है, सो इसमें एक लिस्ट ऑफ डेटा आ सकता है, और डेटा फ्रेम टू डायमेंशनल हो सकती है, तो इसमें डेटा टैबुलर फॉर्मेट में मेरे पास आ सकता है। तो खैर फिलहाल हमें हमसे यहाँ पे सीरीज के बारे में पूछा गया, तो सीरीज इज ऑब्वियसली वन डायमेंशनल है, ठीक है। सो आज हम लोगों ने बेसिकली सीरीज से जुड़े हुए कुछ बेसिक क्वेश्चंस का हम लोगों ने ये ट्यूटोरियल पढ़ा,
ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म किए जो कि सीरीज के बेसिक थ्योरी से रिलेटेड थे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सीरीज के असाइनमेंट के कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।